कर्ण और अर्जुन के बारे में आप सभी को ज्ञात ही होगा। दोनों ही महान धनुर्धर थे और दोनों ही स्वयं को एक दूसरे से महान समझते थे, जिस कारण दोनों में शत्रुता भी थी। भले ही कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के शत्रु थे, परंतु वह दोनों कुंती के ही पुत्र थे। अर्जुन कुंती और पांडु के पुत्र थे तथा कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पूर्व ही हो गया था। वो कुंडल तथा कवच के साथ ही जन्मे थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्ण के जन्म के बारे में तथा उनका कवच कितना शक्तिशाली था उसके बारे में भी, और उनका कवच तोड़ने की शक्ति किस योद्धा के पास थी। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कर्ण तथा अर्जुन की माता कुंती विवाह से पूर्व महात्माओं तथा साधुओं की सेवा किया करती थी। उनकी सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया जिसके प्रयोग से वो जिस देवता का आवाहन करेंगी वो शीघ्र अतिशीघ्र उनके सामने प्रकट होकर उन्हें मनचाहा वरदान देंगे। ऋषि दुर्वासा के मंत्र की सत्यता जानने के लिए कुंती ने उसका जाप करके सूर्यदेव का स्मरण किया, जिसके प्रभाव से सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट होकर उनकी अभिलाषा के बारे में पूछते हैं। परंतु कुंती कहती है कि मेरी आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं थी, मैं तो केवल मंत्र की सत्यता जांच रही थी। परंतु सूर्यदेव ने कहा कि मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र रत्न प्रदान करता हूं। इतना कहकर वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, जिसके कुछ समय पश्चात कानों में कुंडल धारण किए तथा कवच के साथ ही एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। कुंती अविवाहित थी, जिस कारण उन्होंने उस पुत्र का त्याग कर दिया, जिसका पालन पोषण अधिरथ ने किया तथा उसका नाम कर्ण रखा। अर्जुन को धनुर्विद्या तथा दिव्य अस्त्रों का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त हुआ था तथा कर्ण के गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। जब पांडवों तथा कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, तब कर्ण यह जानते थे कि अर्जुन उनके भ्राता हैं, परंतु फिर भी उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि वो कौरवों को अपना मित्र मानते थे और वो मित्र की सहायता करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। युद्ध के दौरान जब कर्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया, तब श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। तब अर्जुन ने आश्चर्यचकित होते हुए श्री कृष्ण से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण के पास जो कुंडल और कवच थे, उन्हें भेद पाना मेरे सुदर्शन चक्र के लिए भी संभव नहीं था। अतः देवराज इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच दान में मांग लिया था, जिसके बदले में उन्होंने वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की थी, जिसके प्रहार से बचना स्वयं काल के लिए भी असंभव था। परंतु उसका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था, जिसका उपयोग कर्ण ने घटोत्कच पर कर दिया है। अब तुम कर्ण का वध कर सकते हो। अब उसके पास ना तो कुंडल है और ना ही उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए कवच। सुदर्शन चक्र भी कर्ण का कवच नहीं भेज सकता था। ऐसा श्री कृष्ण ने सूर्यदेव के सम्मान के कारण कहा था, क्योंकि कर्ण को कवच सूर्यदेव ने ही प्रदान किया था। अतः श्री कृष्ण सूर्यदेव का मान भंग नहीं करना चाहते थे। परंतु भगवान शिव जी ने अर्जुन को जो पशुपतास्त्र दिया था, उसमें कर्ण का कवच भेदने की शक्ति थी, क्योंकि पाशुपतास्त्र को रोकने का सामर्थ्य केवल शिवजी में ही था। उनके अलावा कोई और भी पाशुपतास्त्र का प्रहार
नहीं सह सकता था। पुराणों में वर्णित है कि पाशुपतास्त्र के समक्ष कोई भी मृत या जीवित वस्तु या जीव नहीं ठहर सकते। यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए ब्रह्मशीर तथा ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों को भी वह निगल सकता है। भले ही अर्जुन के पास इतना शक्तिशाली दिव्यास्त्र था, परंतु उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान या उसके बाद भी कभी भी उसका प्रयोग नहीं किया। मात्र इतना ही नहीं, नारायणास्त्र द्वारा भी कर्ण का कवच भेदा जा सकता था, क्योंकि नारायणास्त्र का जितना प्रतिकार किया जाता है उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। जब अश्वत्थामा ने युद्ध के दौरान नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, तब उसके प्रभाव से पांडवों की एक अश्वनी सेना समाप्त हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उसका प्रतिकार किया था। जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन सहित संपूर्ण सेना को नारायणास्त्र के सामने नतमस्तक होने का आदेश दिया था, जिस कारण उसका प्रभाव नष्ट हो गया। भले ही ये दिव्य अस्त्र कर्ण का कवच भेद सकते थे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से सूर्यदेव का मान भंग होने से बचा लिया था। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।